हेलो गाइस, मैं हूं अमित सर। तो आज मैं बताने वाला हूं कि गाइस आप स्टार्टिंग से पढ़ाई कर रहे हो टेक्स्ट बुक का, बट अब एग्जाम के डेट्स आ चुके हैं। आप बहुत सारे लेक्चर्स आपने देखा, बट अब आपको थोड़ा सा स्ट्रैटेजी के साथ खेलना पड़ेगा, थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा आपको स्मार्ट प्लान के द्वारा। ओके, आप सिर्फ पढ़े जा रहे हो, लेक्चर दे बैठे जा रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। ओके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आपको ये डेट्स पता हो ही गए होंगे कि भाई 10 फरवरी से रिटर्न पेपर है और 23 जनवरी से ओरल। तो हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है, ऑलमोस्ट अक्टूबर खत्म होने को है, नवंबर दिसंबर जनवरी, ठीक है। और आपका जनवरी का 23 जनवरी से आपका ओरल है। तो गिने चुने हमारे पास 4 महीने कुछ बचते हैं। तो हमें थोड़ा सा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, आप बोर्ड के साथ सीटी का भी प्रिपेयर कर रहे होगे, टाइम की और शॉर्टेज चल रही है, बराबर। बहुत लोगों ने अभी स्टार्ट किया होगा, बहुत लोग स्टार्टिंग से स्टडी कर रहे। तो जिसने स्टार्टिंग से स्टडी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। पर जिसने अभी स्टार्ट किया या जिसका बहुत कम चैप्टर हुआ है, 1-2 चैप्टर ही हुआ है, पार्ट 1 में 1-2 चैप्टर ही पार्ट 2 है, तो थोड़ा सा स्ट्रेटेजी के साथ आपको खेलना पड़ेगा ताकि आपको मैक्सिमम स्कोर आए कम से कम एफर्ट्स पर। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो आप, ये मैंने आपको बताया मैथ्स का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, बोले तो मार्क्स वाइज वेटेज, मार्क्स वाइज चैप्टर वाइज वेटेज। तो यहाँ पर जब आप देखोगे, ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो मैथमेटिकल लॉजिक, जो कि काफी इजी चैप्टर होता है और सबका फेवरेट भी होता है, क्योंकि बहुत सारे बार आप पढ़ चुके हो, यूनिट टेस्ट में, एग्जाम में, क्लासेस में, कोचिंग क्लास में, ऑनलाइन क्लास में, हर जगह पढ़ चुके हो। तो ये 8 मार्क का आपका चैप्टर होता है, 8 मार्क का पार्ट 1 से। मेट्राइसिस 6 मार्क का होता है, ये भी इजी होता है कहीं ना कहीं। पावर ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर आप देखोगे, ये भी काफी इजी होता है, ठीक है। उसके साथ एलपीपी, ये भी काफी इजी है, काफी इजी है, मतलब काफी इजी है, कोई भी कर सकता है। ये जो चैप्टर्स मैं बता रहा हूं, ये कोई भी कर सकता है। अभी से चालू करेंगे तो भी आप कर सकते हो, अभी से चालू करेंगे तो भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इसके अलावा अगर आप देखोगे पार्ट 2 में, अगर आप देखोगे पीडीबीडी, ये भी कोई भी कर सकता है। अभी से चालू करेंगे, अभी आप पहली बार फर्स्ट टाइम वो चैप्टर टच कर रहे हो तो भी हो जाएगा। ये ऐसे चैप्टर है जो कि आप वन शॉट से भी सीख सकते हो और बाद में उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज देखोगे तो भी हो जाएगा। आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमारा दिनेश सर लाइव स्टडी यूट्यूब चैनल पर डेली शाम को 8 बजे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के कराए जा रहे हैं मैथ्स के, तो वो आपको जरूर देखना है, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन आपको बोर्ड्स में आएंगे। तो बोर्ड्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है PYQs। ओके, वरदान बुक आपने नहीं लिया तो ले लो, बोर्ड्स का PYQ का बुक है वो। ओके, उसमें से मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आते हैं। ओके, मतलब मैं कहने का मतलब ये कि PYQ मैक्सिमम आता है, PYQ मैक्सिमम आता है। PYQ का मतलब क्या सर? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो आ चुके हैं वो टाइप के। मैथ्स में तो होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री का कम होता है, बट मैथ्स का तो होता है, वैल्यू चेंज करके सिमिलर आता है, ठीक है। तो ये जो मैंने सबसे पहले मैं सब कुछ बताने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट चैप्टर बताने वाला हूँ, आपको क्या वेटेज करना चाहिए भी बताने वाला हूँ। तो ये जो मैंने आपको 5-6 चैप्टर बताए, ये ऐसे चैप्टर है कि भाई किसका ऐसा लग रहा है कि वहां पासिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, सर पासिंग होगा नहीं होगा, तो ये चैप्टर भाई मिनिमम आप कर लेंगे तो भी आप पास हो जाओगे, ठीक है। 8 मार्क प्लस 6 मार्क प्लस 6 मार्क प्लस 4 मार्क 10, और ये 14, 24 मार्क हो गए, और ये 10 हो गए, 34 मार्क हो गए, ओके, 34 35, ये मिनिमम पासिंग आपका हो गया। ओके, ये मोस्ट इजी में मैंने बताया। मोस्ट इजी के बाद अब मैं कुछ ऐसे चैप्टर बताऊंगा जिसमें आपको एफर्ट्स कम लगाने हैं और आपको स्कोर ज्यादा है, ठीक है। अलग अलग ब्लू कलर मैंने ये लोग अब इंपॉर्टेंट के लिए किया, मैंने ब्लू कलर मैंने इजी चैप्टर्स के लिए किया, रेड वाला मैं इंपॉर्टेंट के लिए ले रहा हूँ। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें क्या करेंगे मालूम है, वो ट्राई करेंगे पार्ट 2 को ऑप्शन डालने का, क्योंकि वो हार्ड होता है, बराबर। आप अगर मेडिकल एक्सपीरियंट हो, नर्सिंग में जाने वाले हो, फार्मेसी में जाने वाले हो, या किसी और में जाने वाले हो, ठीक है, मतलब मेडिकल साइड, ओके, बायोलॉजी लेकर, तो आपके लिए ठीक है। बट जो इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं उनको पार्ट 2 ऑप्शन में नहीं डालना है, उनको ये पूरा करना है। जो इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं उनको ये रेड मार्क जो मैंने किया वो करना है, वो इंपॉर्टेंट है इंजीनियरिंग वालों के लिए, जो भी PCM फॉलो करने वाले हैं, एंट्रेंस जेई देने वाले, सीटी देने वाले, ओके, ये आपको करना है। डिफरेंशिएशन, एओडी, इंडिफिनेट, डेफिनेट, एओडीआई, डिफरेंशियल इक्वेशन, बिकॉज ये कुछ ऐसे चैप्टर है जो आप अभी कर रहे हो, ठीक है, बट ये कहीं ना कहीं फ्यूचर में आएगा आपको वापस से कब आएगा सर? आप सीटी एग्जाम दोगे वहां पर आएंगे, सीटी के बाद भी आएगा। कहां सर? इंजीनियरिंग में आप जब जाओगे तो इंजीनियरिंग में मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं मैथ्स जो होता है 4 सेम तक होता है, M1 M2 M3 M4, सेम 1 सेम 2 सेम 3 सेम 4। इसमें क्या आता है? यही तो आता है, डिफरेंशिएशन, उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन या पार्शियल डेरिवेटिव आता है, ओके, इंटीग्रेशन आता है, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन आता है, मेट्राइसिस एक चैप्टर हो गया, ये आपको इंजीनियरिंग में देखने मिलेगा, ओके, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कुछ ऐसा है कि भाई डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली हर जगह पे आ ही जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो ये मैं कुछ बता रहा हूँ कि इंजीनियरिंग में फ्यूचर में आप वापस पढ़ने वाले हो, तो ये अगर आप अभी नहीं पढ़ोगे
ऑप्शन में डालोगे, सोचोगे नहीं भाई ये ऊपर का पार्ट 1 कर लूंगा, पार्ट 2 का 2 चैप्टर कर लूंगा, बहुत सारे ऐसे वीडियो आते हैं ओके कि भाई जिसको पास का डर होता है पार्ट 1 कर लो, 2 चैप्टर ये कर लो, हो जाएगा। हाँ होता है, बट फिर अगर आप इंजीनियरिंग में करने वाले हो तो वो लॉस हो गया ना आपके पास, क्योंकि इंजीनियरिंग में करने के बाद आपको वो टाइम पे समझेगा नहीं, फिर आप क्या करोगे, आप बोलोगे क्या करूँ सर क्या करूँ सर। तो जनरली एज अ गाइड हम लोग यही बोलते हैं कि भाई आप वापस से उसको पढ़ो, तो आप बाद में वापस से वन शॉट के द्वारा या किसी और प्रकार से 12th का लेक्चर देख के पढ़ते हो, फिर जाके इंजीनियरिंग का समझते हो। उससे अच्छा है अभी अच्छे से कर लो। अभी अगर आपने अच्छे से कर लिया ये कैलकुलस वाला पार्ट, कैलकुलस मतलब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वगैरह, तो अभी 12th में काम आएगा, फिर सीटी में काम आएगा और बाद में इंजीनियरिंग में भी काम आएगा। बट हाँ जो मेडिकल साइड जाना चाहते हैं फार्मेसी के द्वारा या मेडिकल में ओके, उनको इसकी जरूरत नहीं है बराबर, तो उनके लिए ठीक है पार्ट 1 का पूरा कर लो और पार्ट 2 का लास्ट का 2 चैप्टर कर लो तो भी चलेगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, बिकॉज ये ऑप्शन के साथ होता है गाइस। 12th जो होता है वो ऑप्शन के साथ होता है। क्या होता है ये, ऑप्शन के साथ होता है। ऑप्शन के साथ का मतलब क्या, ऑप्शन के साथ मतलब आपका पेपर 80 मार्क का है बराबर, 20 मार्क का ओरल है बराबर, बट आपको पेपर आने वाला है 112 मार्क का। कितना आने वाला है, 112 मार्क का, 112 मार्क का आने वाला है, ऑप्शन के साथ रहता है गाइस ओके। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आप 10 चैप्टर को भी करें ना तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, 10 चैप्टर सिलेक्ट करके भी आप अच्छा सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, अगर टाइम की कमी है तो। अदरवाइज पूरा ही करो, क्योंकि मैथ्स मतलब ऐसा है कि आपको कुछ याद करने जैसा नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या होता है, आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, याद करके रखना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, कहीं भूल ना आ जाए, फिर एग्जाम के टाइम पे वापस रिवाइज करो, कहीं याद आएगा नहीं आएगा, भूल जाएंगे। मैथ्स में ऐसा नहीं है, मैथ्स में अगर वो चैप्टर आपने कर लिया, आपको सॉल्व करने को आ गया, फिर आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम के टाइम पे भी आपको एक बार खाली फॉर्मूला देखना है, फिर आप आराम से सॉल्व कर लोगे। तो मैथ्स ऐसा है कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मैथ्स इज ए स्कोरिंग सब्जेक्ट, इसमें कुछ आपको रट्टा मारने जैसा नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर 10 चैप्टर भी आप कर लेते हो तो अगर मार्क्स काउंट करेंगे 8 6 14 6 20 4 24 24 और 10 24 10 34 34 एंड 18 34 एंड 18 44 प्लस 8 52 52 एंड 8 60 60 एंड 10 70। तो ये मैंने बोला, ये मैंने 10 चैप्टर काउंट किया 5 6 7 8 9 10, तो भी आप 70 ला सकते हो 80 आउट ऑफ, क्योंकि ये ऑप्शन के साथ है। कोई पीसी वाला, ये मैंने पीसीएम वाले के लिए बोला, पीसीएम वाले के लिए, ठीक है। वेक्टर भी इजी चैप्टर है, वेक्टर भी इजी चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करना पड़ता है क्योंकि फ्यूचर में कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग के लिए यूज होगा, बट मैंने ये मिनिमम क्राइटेरिया आपको पता है, ठीक है। अब पीसीपी वाला कोई रहेगा तो क्या कर सकता है कि चलो ये वाला पहला पूरा ऑप्शन में डाले हम लोग, पार्ट 1 अच्छे से कर लेते हैं। पीसीबी वाला फॉर एग्जाम्पल मैं उसके लिए क्या करता हूँ, ग्रीन बटन देता हूँ, ग्रीन। तो उसने ये वाला चैप्टर किया 8 6 14 ओके, ट्री को भी कर लिया 24 24 6 24 और 6 30 30 30 और 12 42 30 और 12 42 42 लाइन प्लेन, चलो अगर आया तो किया, नहीं तो नहीं किया ऐसा। 42 42 फॉर 46 46 46 और 10 या 46 और 10 56 हो गया, ये कर लेंगे 56 66 तक जा रहा है, 66 तक जा रहा है, ये वाला ऑप्शन में डाल सकते हैं। पीसीबी वाले जो मेडिकल में है, बायोलॉजी के द्वारा मेडिकल में जाना चाहते हैं, वो लोग के लिए मैंने ग्रीन वाला ऑप्शन बोला है, और जो पीसीएम लेके इंजीनियरिंग बनना चाहते हैं वो मैंने पर्पल वाला बोला है, ठीक है। तो भी 70 तक आप पहुंच जा रहे हो 80 में से, और ओरल का 20 मार्क तो मिलने वाला ही है, तो इससे भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर आपकी टाइम की कमी है तो ये आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है, अदरवाइज तो पूरा ही करना है। तो ये होता है। दूसरा जब आप पढ़ाई करते हो तो ये माइंड में सोचो कि मैंने 8 मार्क कर लिया, लॉजिक मतलब 8 मार्क मेरे हाथ में, 6 मार्क मैट्रिसेस मतलब मेरा 14 मार्क हो गया। ऐसा पढ़ाई करो तो अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, क्या मेरा मैथ्स में 80 में से 14 मार्क्स का हो गया बराबर, ट्रिको कर लिया तो 14 प्लस 10 24 मार्क्स का मेरा हो गया 80 में से, ओके, तो कॉन्फिडेंस आएगा। तो दैट इज कॉल्ड एज अ चैप्टर वाइज मार्क्स वेटेज फॉर क्लास 12। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ये मैंने मैथ्स का बताया, फिजिक्स केमिस्ट्री का चाहिए तो कमेंट डालिए, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो लेके आऊंगा। अदरवाइज ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी काम का है ये आपका चैप्टर वाइज मार्क्स वाइज वेटेज फॉर क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। स्ट्रेटेजी चाहिए तो कमेंट में डालिए, हम स्ट्रेटेजी वीडियो भी जल्दी से जल्दी लेके आएंगे। ये चैनल सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज यहाँ पर मिलता है सीटी से रिलेटेड ईच एंड एवरी अपडेट, ओके। डेली शाम को 4 बजे वीडियो आते हैं, ओके। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, ऑल द बेस्ट।